अब इस एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में आप दो तरह के टेक्नोलॉजीज का यूज करते हो, एक है सिमेट्रिक, एक है एसिमेट्रिक। तो मैंने जो तुम्हें समझाया क्वांटम में, पहला है, सेकंड है, इन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ है आपका केमिस्ट्री का प्रिंसिपल, 12th क्लास में पढ़ा होगा अगर जिसके पास साइंस थी तो। विलो चिप है ना इसकी गूगल की, तो विलो की तरह ही मेजोर्ना है माइक्रोसॉफ्ट का, और ऑसिलेट है अमेजॉन का। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वेव भेजते हो, फिर इको होती है, उसी से आपका होता है। तो ऐसा ही इस एक्सपेरिमेंट में है, क्वांटम इको। व्हाट इज क्वांटम इको? सेकंड है व्हाट इज सिकामोर, थर्ड क्रिस्टल फाइबर, फोर्थ डिलीथियम, फिफ्थ विलो, मेजोर्ना, जो यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा है। अब इस पूरे टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यूबिट एंड मेजोर्ना, 3 क्वेश्चन वो पूछ चुका है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से जो डिलीथियम जो हम पढ़ रहे हैं उस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, डिजिटल सिग्नेचर। तो फिर यहां पर एक और टॉपिक जो पूछ सकता है, सोर्स एल्गोरिथम, SHOR, सोर्स एल्गोरिथम। आगे और भी टॉपिक है, आई डोंट थिंक सो वहां जाएगा, पी प्रॉब्लम एंड एनपी प्रॉब्लम, वो वहां पर नहीं जाएगा। प्लस करंट में जो हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं एनक्रिप्टोग्राफी में, तो सिमेट्रिक एनक्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक एनक्रिप्टोग्राफी। तो जो एसिमेट्रिक एनक्रिप्टोग्राफी है उसमें जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं उनके नाम लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सारे कंसेप्ट, फिर एक एक करके लिखना। अभी क्वांटम न्यूज में इसलिए है कि गूगल ने क्वांटम इको, एक और वर्ड है क्यूडे, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक होता है अलाइस, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक होता है बॉब, एक और तीसरा पर्सन होता है ईवेज ड्रॉपर, इसको बोलते हैं ईव। अलाइस जो है वो मैसेज को सेंड करने वाला होता है, सेंडर। बॉब होता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। अब जब दोनों पास में है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो उनकी क्या है, प्राइवेसी है। बट जब वो इंटरनेट पर है, क्या है, इंटरनेट पर है, और इंटरनेट पर वो जो है पब्लिक इंटरनेट पर नहीं है, सॉरी प्राइवेट इंटरनेट पर नहीं है, उनका डेडिकेटेड लाइन नहीं है, वो उस प्लेटफॉर्म पर है जहां अदर लोग भी उस प्लेटफॉर्म को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अलाइस और बॉब क्या करें, कम्युनिकेट कैसे करें? बिकॉज अलाइस अगर ये सेंड मैसेज, हाय बॉब हाउ आर यू, सिंपल प्लेन लैंग्वेज, जो इवेज ड्रॉपर है जो यहां पर बैठा है, जिसको भी नेट का क्या एक्सेस है, वो उस बात को क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो बात क्या नहीं रहेगी, प्राइवेट नहीं रहेगी। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अलाइस जब बॉब को भेज रहा है तो मैसेज सिंपल प्लेन ना भेजकर वो क्या करेगा, उसको एनक्रिप्ट करेगा। जो एनक्रिप्ट करेगा तो उसका डिक्रिप्शन केवल और केवल कौन कर सकता है, बॉब कर सकता है। अब इस एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए हायर लेवल मैथमेटिक्स यूज होती है, बट स्टिल चांसेस आर देयर कि ईव इसको रीड कर सकता है। बट इसके लिए ईव का क्या लगेगा, एफर्ट लगेगा, उसको बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने होंगे, उसी के बाद ईव क्या कर सकता है, उसको सुन सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में करंट में जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके ये ईव जो है उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए, तो उस तरह के एल्गोरिथम आप यहां यूज करते हो। अब इस एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में आप दो तरह के टेक्नोलॉजीज का यूज करते हो, एक है सिमेट्रिक, एक है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक को कई लोग जो बोल देते हैं प्राइवेट की एनक्रिप्टोग्राफी, जहां एनक्रिप्ट करने की भी चाबी एक है, डिक्रिप्ट करने की चाबी भी क्या है, एक ही है। एसिमेट्रिक आपका जो है वो है आपका पब्लिक की एनक्रिप्टोग्राफी, जहां बंद करने की चाबियां बहुत सारी है, खोलने की चाबी एक ही होगी जिसको आपने भेजा है। बट बिकॉज अवेलेबल है कीज, कितने बिट का है उस कंटेक्स्ट में ईव को वो पता है, वो परम्यूटेशन को कर लेगा। पर करंट में जो हमारे जो भी सुपर कंप्यूटर वगैरह है वो इतने कैपेबल नहीं है कि उस मिनिमम टाइम में उसको क्या कर सके, ब्रेक कर सके। और इस कंटेक्स्ट में हम जो है एल्गोरिथम जो यूज करते हैं वो काफी ज्यादा क्या, बहुत स्ट्रांग है। फ्यूचर में जब क्वांटम, जिसकी प्रॉपर्टी है एंटेंगलमेंट, जिसकी प्रॉपर्टी है क्वांटम सुपरपोजिशन,
अभी जो आपका कंप्यूटर है वो क्या डिजिटल है, जहां पर दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 एंड 1, जो भी होगा 2 के कॉम्बिनेशन में होगा। पर क्वांटम में वो एक ही समय में बहुत सारी पोजीशन में रह सकता है। तो वहां पर क्वांटम में जो है आप मल्टीपल वे में क्या कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो क्वांटम की जो सुपरपोजिशन पोजीशन है, इस कंटेक्स्ट में आज के जो एल्गोरिथम वो क्या नहीं रहेंगे, सिक्योर नहीं रहेंगे। उसको क्या कर सकता, ब्रेक कर सकता है। बट अभी उसमें क्या है, टाइम है। वो दिन, अनुमान, क्यू डे, जब क्वांटम उन पब्लिक एनक्रिप्टोग्राफी को रियल टाइम में ब्रेक कर देगा, वो डे है आपका क्या, क्यू डे। क्या है, क्यू डे। समझ में आ रहा है, फॉलो कर पा रहे हो ना? लास्ट में इसको दिखाऊंगा एक एक करके। क्यू डे क्या है, वो दिन जब क्वांटम आज के जो एल्गोरिथम है उसको सिक्योरली क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आज का जो आपका सिक्योर वे है कम्युनिकेशन का, वो क्या नहीं रहेगा, सिक्योर नहीं रहेगा। तो वो है आपका क्यू डे। तो क्यू डे को एक टाइम नहीं है। बट अभी गूगल का जो क्वांटम इको एक्सपेरिमेंट है, वह क्यू डे के एडवांस की तरफ एक कदम है, जहां क्यू डे जितना आपने अंदाजा लगाया था उससे पहले ही आ सकता है, आ सकता है। अब इस कंटेक्स्ट में क्वांटम इको क्या है? बट क्वांटम इको से पहले आपको जानना है, जो वर्ड न्यूज में था 2019 में, व्हाट इज सिकामोर, व्हाट इज सिकामोर। सिकामोर जो था वो था गूगल का ही जो है अनाउंसमेंट, जहां पर सिकामोर एक्सपेरिमेंट जो है वो ये था, जहां गूगल ने क्लेम किया था कि वह जो है एक रैंडम जो प्रॉब्लम है, जो सुपर कंप्यूटर जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जिसको टाइम लग रहा है, उससे फास्टर उसने उसको क्या कर दिया है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था क्या था, सिकामोर। मतलब एक नॉर्मल आपका सुपर कंप्यूटर को जितना टाइम लग रहा है उस प्रॉब्लम या उसको स्पीड को सॉल्व करने में, उसे जल्दी किसने कर दिया है, क्वांटम ने। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, सिकामोर। तो क्वांटम इको सिकामोर नहीं है। तो क्वांटम इको क्या है, इको का मतलब क्या होता है? तो क्वांटम इको एक्सपेरिमेंट क्या है, सुंदर पिचाई के वर्ड्स में देखते हैं। न्यू ब्रेक थ्रू क्वांटम एल्गोरिथम पब्लिश इन नेचर टुडे, आवर विलो चिप, विलो क्या है, गूगल की चिप फॉर द क्वांटम। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की चिप है कौन, मेजोरना, हैज अचीव द फर्स्ट एवर वेरीफाइबल क्वांटम एडवांटेज। सत्यापित होने वाली क्वांटम एडवांटेज जो है उसको अचीव किया है। क्या है, विलो रेन द एल्गोरिथम विच वी हैव नेम्ड क्वांटम इको। तो क्वांटम इको अगर हम सिंपल वर्ड समझाने तो एक क्या है, क्वांटम एल्गोरिथम है। क्वांटम इको क्या है, क्योंकि हमें वो क्वांटम चिप को इसको नहीं पूछेगा डिटेल में, अगर सिंपल उसको पूछना होगा यही होगा, क्वांटम इको विच वाज रिसेंटली इन न्यूज। तो गूगल का क्या है, एक क्वांटम एल्गोरिथम है जिसने उसको रन किया है उसी की चिप पर, किस पर, विलो पर, विच वी हैव नेम क्वांटम इको 13,000 फास्टर देन द बेस्ट क्लासिकल एल्गोरिथम ऑन वन ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसमें जो है आपका एल्गोरिथम रन होता है उससे 13,000 गुना क्या ये रन कर रहा है। क्या है, दिस न्यू एल्गोरिथम कैन एक्सप्लेन इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स in a molecule using nuclear magnetic resonance, paving a path towards potential future use in drugs discovery and material science। भेज रहे हो साउंड। अब कंटेक्स्ट में साउंड से क्या हुआ, इको हुआ, मेटेरियल ने उससे कैसे इंटरेक्ट किया, इन सबको स्टडी यहां ये कर रहा है। तो इसमें and the result is verifiable, meaning its outcome can be repeated by the other quantum computers or confirmed by experiments. This breakthrough is a significant step toward the first real world application of quantum computing and we have excited to see where it lands। तो क्वांटम इको गूगल का विलो चिप पर एक्सपेरिमेंट है, जिस कंटेक्स्ट में वो जो एक्सपेरिमेंट है जो उसने डिस्कवर किया है उसको वेरीफाई किया जा सकता है। इस कंटेक्स्ट में उन्होंने जो किया था, उन्होंने किया था कि आपके मटेरियल में जो आप साउंड या इको हमारे साउंड के कंटेक्स्ट में है उसको भेजा था, उस कंटेक्स्ट में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है उस सबको क्या किया था, उसने स्टडी किया था, वेरीफाइड वे में डाटा क्या किया, प्रेजेंट किया। जो फ्यूचर में आपके की एप्लीकेशन हो सकती है वो उसे अभी में हमारा काम का नहीं है। हमारे फिल्म्स का काम का है क्वांटम इको क्या है, गूगल का एल्गोरिथम है जो वेरीफाइबल वे में उसको क्या कर दिया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। और ये क्वांटम इको एक्सपेरिमेंट क्यू डे की तरफ एक क्या आपका एडवांस कदम है, जहां पॉसिबल होगा कि क्वांटम रियल टाइम में क्या हो सकती है, उसकी एप्लीकेशन हो सकती है और क्वांटम जो है वो एनक्रिप्टोग्राफी वगैरह को ब्रेक कर सकता है। अब जो क्वांटम इसको ब्रेक कर सकता है तो फ्यूचर में क्वांटम में जो एनक्रिप्शन होगा उसके लिए हम यूज करेंगे कौन, शोर एल्गोरिथम। क्या यूज करेंगे,
शोर एल्गोरिदम। और ये जो शोर एल्गोरिदम है उसी में आपका आएगा कौन? क्रिस्टल खेबर। ये आपका है क्रिस्टल एस खेबर। क्रिस्टल एस खेबर जो है वह क्या है? आपका फ्यूचर क्वांटम रेडी क्या है? एल्गोरिदम है। क्वांटम रेडी क्या है? एल्गोरिदम है। जो क्वांटम में क्या होगा? एनक्रिप्टोग्राफी के लिए क्या होगा? यूज होगा। जो प्रोबेबली किस एल्गोरिदम पर रन होगा? शोर एल्गोरिदम। फिर फ्यूचर में डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? मैंने मैसेज भेजा, ये मेरा मैसेज जो है इसको किसी ने छेड़खानी नहीं की है। किसने क्या नहीं की है? इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो क्या है? प्योर है, जिसे पहले भेजा गया था, वो क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। फ्यूचर में क्वांटम में जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो आप यूज करोगे वो यूज क्या करोगे? तो ये क्या है? फ्यूचर का डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज होने वाला लिथियम। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्यूचर में क्वांटम जो है कैसे सिक्योर करेगा? तो मैंने बोला एलाइस है, बॉब है, ईव है। अभी जो हमारा एनक्रिप्टोग्राफी यूज होती है क्या होती है? पब्लिक की एनक्रिप्टोग्राफी होती है। बंद करने की चाबियां बहुत सारी है, खोलने की चाबी क्या है? एक ही है। जैसे तुम मुझे गूगल से जीमेल अगर भेज रहे हो तो चाबियां सबके पास है, बट मुझे एड्रेस किया तो मैं ही उसको क्या कर सकता हूं? खोल सकता हूं। अब उसमें क्या कॉम्बिनेशन है? लाइक कई बार पढ़ता हूं 2 to power 128, मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे। वो कॉम्बिनेशन करके ही आप क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो। पर क्वांटम जब आ जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो क्वांटम में मेनली आप यूज करोगे सिमेट्रिक एनक्रिप्टोग्राफी। बंद करने की चाबी भी इसको पता है और इसको, दोनों को ही पता है और किसी को नहीं पता है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? इसमें यूज होगा एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी है कि एक ही क्वांटम इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर वो दूर भी होंगे तो एक में चेंज हुआ तो दूसरे में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जिसको आइंस्टीन ने बोला था क्वांटम में स्पूकी एक्शन। अब इस कंटेक्स्ट में लेट्स से एक इसके पास है एंटेंगलमेंट, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी किसके? इसके पास। इसने इससे चेंज करके भेजा, ईव सुनने की कोशिश कर रहा है। तो क्वांटम में एक और है प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि एक ही साथ किसी पार्टिकल की पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम कोणीय वेग का पता नहीं लगा सकते। ये करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब आपने मैसेज भेजा, इसने, ईव ने क्या किया? सुनने की कोशिश की। तो सुनने की कोशिश की, ये पार्ट क्या होगा? चेंज होगा। चेंज हो गया, इसके पास मैसेज चला गया। अब इसी का एंटेंगल्ड पार्टिकल किसके पास? इसके पास है। ये अब उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, डिक्रिप्ट नहीं होगा तो बॉब का क्या लगा? पता भी लग जाएगा किसने क्या किया है? सुनने की कोशिश की। इस प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा, एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी को। एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी को, ये सारा है आपका। तो मैंने जो तुम्हें समझाया क्वांटम में, पहला है, सेकंड है, इन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ है आपका केमिस्ट्री का प्रिंसिपल, 12th क्लास में पढ़ा होगा अगर जिसके पास साइंस थी तो। ये 3 बेसिक्स। फिर इसी को आप बोल देते हो क्या? इसी एनक्रिप्टोग्राफी में फिर मैंने जो तुम्हें हवाला दिया था, फिर डिजिटल सिग्नेचर का हवाला दिया था, ठीक है। फिर जो एक्सपेरिमेंट है, मैं सबको लिखवाऊंगा, जिसने दावा किया किसका, फिर 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 अभी जो पब्लिक एनक्रिप्टोग्राफी में जो आप यूज कर रहे हो एल्गोरिथम, वो है आपका, ये भी लिख लेना, कभी पूछ ले तो, आरएसए। आरएसए एल्गोरिथम ही ब्रेक होगा फ्यूचर में, ये एक बार पता रहेगा। फिर मैं इसके बाद एक एक करके लिखवा देता हूं। एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा यहां पर, और एक और हम देख ही चुके हैं, बिल्लो की तरह ही कौन है? ऐसे ही है, हौच-पौच हो गया है, पूछ लेना। विलो चिप है ना इसकी, गूगल की, तो विलो की तरह ही मेजोर्ना है माइक्रोसॉफ्ट का, और ऑसलेट है अमेजोन का। याद रखना, अप्रैल में एक बार ये इमेज फोटो खींच लेना, उसे अप्रैल में वापस सीख लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
अब मैं लिखवा दूं, अप्रैल में याद रखना, अगर भूल गए हो तो वापस पूछ लेना। पहला वर्ड क्वांटम सुपरपोजिशन, क्वांटम सुपरपोजिशन, a core principle of quantum mechanics where a particle or system can exist in multiple states, in multiple states. क्वांटम मैकेनिक्स का वह सिद्धांत जिसमें एक कण एक ही साथ विविध अवस्थाओं में रह सकता है, विविध अवस्थाओं में रह सकता है। नेक्स्ट, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट, Einstein called it as spooky action at a distance. आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस नाम दिया है, एट ए डिस्टेंस नाम दिया है। नेक्स्ट, एंटेंगलमेंट, सिंपल तुम्हारे समझने के लिए, क्या जुड़वा भाई है, एक को थप्पड़ लगा, जैसे इंडियन मूवीज आती थी, दूसरे को भी क्या लगता थप्पड़ पड़ रहा है, एक को चेंज किया दूसरे में भी क्या आ जाएगा, चेंज। टू और मोर पार्टिकल्स आर लिंक्ड इन ए सच ए वे, in such a way, two or more particles are linked in a such a way that change in one can affect the other. change in one can affect the other. क्वांटम में वह प्रकृति जहां अणु इस तरह जुड़े हुए हैं, जहां अणु इस तरह जुड़े हुए हैं कि एक में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन ला सकता है, दूसरे में परिवर्तन ला सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर फ्यूचर एनक्रिप्शन इन क्वांटम एरा, फ्यूचर एनक्रिप्शन इन क्वांटम एरा। और इसी प्रकृति का उपयोग करके भविष्यिक एनक्रिप्शन, भविष्यिक एनक्रिप्शन का निर्माण क्वांटम एरा में, क्वांटम एरा में। अभी तक मैं करंट में कुछ भी नहीं आया, बेसिक्स पढ़ा रहा हूं सारा, क्वांटम एरा में। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल पूछेगा नहीं पर पता होना चाहिए, जैसे किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो पता होना चाहिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले भी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फंडामेंटल कंसेप्ट इन क्वांटम, क्वांटम का एक मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ क्वांटम, वेयर इट इज इम्पॉसिबल, वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली नो, टू साइमल्टेनियसली नो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी, पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी। एक ही साथ एक ही समय अणु की स्थिति, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, की स्थिति व संवेग का, ब्रैकेट में वेलोसिटी लिख लेना, क्योंकि मास क्रॉस वेलोसिटी होता है ना, संवेग का पता नहीं लगा सकते, तुम्हारे लिए कॉमन सेंस में संवेग। नेक्स्ट, एनक्रिप्शन, नेक्स्ट फिर बेसिक्स। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो प्लेन लैंग्वेज उसको क्या करना, कोडिंग फॉर्म में भेजना। तो एनक्रिप्शन दो टाइप का होता है, सिमेट्रिक और आपका एसिमेट्रिक। यही एसिमेट्रिक जो है वो आपका कौन सा है, इसके लिए जो करंट में एल्गोरिथम यूज हो रहा है वो कौन सा है। अब वो देखो आरएसए कोमा 3-4 और दे देगा, पूछ लेगा ये क्या है, तो आरएसए को पकड़ के क्या कर देना है, ये एनक्रिप्टोग्राफी का क्या है, एल्गोरिथम। तो आरएसए क्या है, एल्गोरिथम जो करंटली हम यूज कर रहे हैं कहां पर, पब्लिक की एनक्रिप्टोग्राफी। आगे बढ़ू। नेक्स्ट, शोर्स एल्गोरिथम, क्वांटम एरा एल्गोरिथम, क्वांटम एरा
अल्गोरिदम क्वांटम समय में उपयोग होना। अब ये प्राइम फैक्टर इंटीजर को ब्रेक करता है, ये पूरी मैथमेटिक्स में हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट, क्रिस्टल खेबर, क्रिस्टल एस खेबर, खेबर a quantum resistant public key encryption, क्वांटम प्रतिरोधी पब्लिक की एनक्रिप्शन। नेक्स्ट, लिथियम, डिजिटल सिग्नेचर इन क्वांटम एरा, डिजिटल सिग्नेचर इन क्वांटम एरा, डिजिटल सिग्नेचर क्वांटम एरा में, ब्रैकेट में लिखो डिजिटल सिग्नेचर ब्रैकेट में लिखो। डिजिटल सिग्नेचर आर यूज्ड टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। डिजिटल सिग्नेचर किसी दस्तावेज की सत्यापन की जांच के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, किसी दस्तावेज की जांच के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैंने जीएसटी भरा, तो अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाऊंगा। अब मैंने जीएसटी किया तो वो कहाँ पर जाएगा, अपलोड होगा। तो उस कंटेक्स्ट में वो ये नहीं बताएगा अमित ने साइन किया है, ये क्या बताएगा, बीच में किसी ने क्या किया, उसको चेंज नहीं किया है, वो अमित के द्वारा वहां गया है, पर ये अमित ने भरा ये नहीं है वहां पर। अमित का तो है, पर डिजिटल सिग्नेचर मेनली किस लिए है, चेंज नहीं हो रहा। और ये बहुत टफ क्वेश्चन था यूपीएससी का, जो आईटी वालों को भी नहीं आता था। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। इवन जो नॉर्मल लोग भी काम करते हैं ना, वो इसका आंसर 1 2 3 मारेंगे। और जिस तरह सब लोग बाहर हर इंजीनियर को सोचते हैं कंप्यूटर इंजीनियर, तो उसको मैकेनिकल इंजीनियर तब भी कंप्यूटर का आता होगा, तो उस बेचारे को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। इंटरव्यू में जाओ इंजीनियर, इसका मतलब भी क्या समझ लेते हैं, आईटी इंजीनियर। क्वेश्चन टफ है, मेरे लिए टफ है, जब मैं आईटी इंजीनियर खुद हूँ। आंसर इसका था यूपीएससी का ऑफिशियल ओनली 3। ऑफिशियल आंसर क्या है, ओनली 3। नेक्स्ट आओ, क्वांटम चिप्स। नेक्स्ट हेडिंग, विल्लो इसकी, गूगल, मेजोर्ना माइक्रोसॉफ्ट, ऑकोलेट अमेजॉन, ऑसेलॉट सॉरी ऑसेलॉट अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट गूगल। नेक्स्ट टर्म, सिकामोर, क्या, ऑसेलॉट अमेजॉन, विल्लो गूगल, मेजोर्ना माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, सिकामोर, इससे पहले लिखो ब्रैकेट में क्वांटम सुपरमेसी, क्वांटम सुपरमेसी, क्योंकि मैं अब लिखवा दूंगा क्वांटम सुपरमेसी को अचीव किया है तो पता तो होना चाहिए ना क्वांटम सुपरमेसी क्या है। क्वांटम सुपरमेसी, व्हाट ए नॉर्मल सुपर कंप्यूटर, व्हाट ए नॉर्मल सुपर कंप्यूटर टेक्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम फास्टर देन दैट थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग, सिंपल सेंस में जो सुपर कंप्यूटर कर सकता है आज का, उसे तेजी से जो क्वांटम कर ले, वही क्या है, जो है वो क्या है, क्वांटम सुपरमेसी। जो आज का वर्तमान का सुपर कंप्यूटर जो समय लेता है, उसको, जो आज का वर्तमान सुपर कंप्यूटर समय लेता है, उसको क्वांटम के जरिए उससे त्वरित हल करना, क्वांटम सुपरमेसी। अब लिखो सिकामोर गूगल्स क्वांटम प्रोसेसर, सिकामोर इज गूगल्स क्वांटम प्रोसेसर which has achieved quantum supremacy 2019। यह गूगल का क्वांटम प्रोसेसर जिसने 2019 में क्वांटम सुपरमेसी को प्राप्त किया है, मतलब ऐसा गूगल ने अनाउंस किया था। 19 याद नहीं रखना। नेक्स्ट, क्यू डे, तुम बताओ क्या है क्यू डे। एक फ्यूचर का समय जब क्वांटम
आज का जो पावरफुल पब्लिक की एनक्रिप्टोग्राफी जो आज हम यूज कर रहे हैं RSA, उसको क्या कर देगा, नॉर्मल समय में ब्रेक कर देगा, वो है क्यू डे। देखो, अ फ्यूचर पॉइंट वेयर क्वांटम कैन ब्रेक, क्वांटम कैन ब्रेक करंट पावरफुल पब्लिक की एनक्रिप्शन, पब्लिक की एनक्रिप्शन। भविष्यक वह बिंदु जब क्वांटम आज के शक्तिशाली क्वांटम की एनक्रिप्शन को तोड़ देगा। मीन्स वो क्या नहीं रहेंगे, सिक्योर नहीं रहेंगे। आज जो भी आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह सिक्योर है, उन सबको क्या होगी, ब्रेक हो जाए। ब्रैकेट में लिख देना RSA, क्वांटम की एनक्रिप्शन। फुल फॉर्म याद नहीं रखना है RSA का। नेक्स्ट क्या, क्वांटम इको। ये काम कैसे करता हमें नहीं जानना है। जैसे आपका वो कैसे काम करता है, टेलीस्कोप एंड अदर क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, और जिससे आप माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वेव भेजते हो, फिर इको होती है, उसी से आपका होता है। तो ऐसा ही इस एक्सपेरिमेंट में है, क्वांटम इको, क्वांटम इको। गूगल एल्गोरिदम, गूगल का एल्गोरिदम which calculates faster than fastest current supercomputer, गूगल का एल्गोरिदम जो वर्तमान सबसे त्वरित सुपर कंप्यूटर से तेजी से गणना करता है। इसमें लिखो, दिस एल्गोरिदम स्टडी हाउ क्वांटम इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स एंड इकोज बैक इन एंटेंगल्ड सिस्टम। यह अध्ययन करता है कि क्वांटम सूचना का फैलाव कैसे होता है, क्वांटम सूचना का फैलाव कैसे होता है, तथा एंटेंगल्ड तंत्र में इको कैसे पुनः लौटता है। इको का मतलब समझे ना, साउंड जब जा रही है आ रही है, इको कैसे पुनः लौटता है। एंड रिजल्ट ऑफ इट्स आर वेरीफाइबल, और इसके परिणाम सत्यापित हो सकते हैं, बचा क्या, अब कुछ बचा, एक और लिख लो, क्यूबिट, QUBIT। जैसे डिजिटल कंप्यूटर की बेसिक यूनिट कौन है, बिट, तो क्यूबिट क्या है, क्वांटम की बेसिक यूनिट, क्वांटम कंप्यूटिंग की बेसिक यूनिट, कंप्यूटिंग की बेसिक यूनिट। समझ में आ गया, क्वेश्चन होगा ही होगा। और क्वांटम इको एक्सपेरिमेंट क्यू डे को क्या करेगा, एडवांस करेगा। अब ये सब जो वर्ड है ना, ये उस आर्टिकल में अंदर दिए हुए थे, क्रिस्टल केबर, लिथियम। अब जो भी क्वेश्चन बनाएगा उसको इसका डीप नॉलेज होगा, बट वो तुम्हारे डीप नॉलेज को टेस्ट नहीं करेगा। क्यों, जीपीएस ने क्या पूछा, जनरल अवेयरनेस। एक और है वर्ड, लिख लो, क्वांटम टनलिंग। क्या था क्वांटम टनलिंग, कोई बता सकता है? ये दीवार है, इसको मैं कितना भी मारूं नहीं जा सकता। क्वांटम टनलिंग का फिनोमिना, वो एनर्जी बैरियर को भी क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। फिर उसकी एप्लीकेशन इसी पर क्या, नोबेल है ना, तुम सब लोगों ने लिखा हुआ है, देखो क्वांटम टनलिंग क्या एप्लीकेशन है, क्वांटम टनलिंग मेमोरी, आपका SSD जो है ना, NEVI जो आपकी है चिप्स वगैरह, उन सब में यूज होता है क्वांटम टनलिंग। नोबेल प्राइज फॉर दिस ईयर। दिस इज द फिनोमिना वेयर particle can pass through an energy barrier even if they do not have enough energy to go over, कण ऊर्जा बैरियर या अवरोध को पार कर सकते हैं, यद्यपि उनके पास
अवरोध को पार करने की पर्याप्त ऊर्जा ना हो, पर्याप्त ऊर्जा ना हो। सिंपल, मैं यहां से पास ऑन नहीं हो सकता तो बैरियर रोक रहा हूं मुझे, बट वो क्या है, वेव लाइक जब ड्यूअल पार्टिकल है वो क्या उसको भी क्रॉस कर जा रहा है। इसकी एप्लीकेशन का फ्यूजन प्रोसेस में आपकी एसएसडी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव जो भी है, आपकी एनर्जी स्टोरेज, फ्यूचर के आपके जो आपका जो टेलीस्कोप वगैरह होंगे, माइक्रोस्कोप वगैरह होंगे, वहां पर लिखा हुआ है तुम लोगों ने, क्वेश्चन होगा ही होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना उसको, तो सारे एक ही हेडिंग में होंगे।